Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is hashtag Winners Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. You can see that happiness spreading all over my face because the paper was easiest, and as I told you that everything will be easy, just believe in God. And see the paper here today, what you have got is something which I could have never expected. Geometry paper, थोड़ा बहुत टफ आता है, स्टैंडर्ड आता है, बट दिस पेपर वॉज कंपैरेटिवली ईजी. थोड़े लास्ट के क्वेश्चंस में उन्होंने क्या कर दिया है, स्ट्रेचिंग डाल दिया है, बट एनीवेज इट वॉज गुड. इफ योर पेपर वॉज गुड, कॉमेंट डाउन, लेट मी नो हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग. Alright, and it's our time to solve the paper and we'll have a discussion right now. तो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने लिखा रहेगा, यही वाला है अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, राइट. ये कितने बार आपको एग्जाम में भी आया रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में. नेक्स्ट, एंगल एसीबी दिया है तो आर्क AX भी कितना रहेगा, आर्क AX भी रहेगा 130 डिग्री. नेक्स्ट वी हैव दिस 3,4. मैंने इसको डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व नहीं किया है, बट एज आई गॉट टू नो इसका आंसर 5 था. इज इट राइट? डू लेट मी नो. ओके, 5 और 7 था या -5 था. डू लेट मी नो, इट्स योर टाइम नाउ because I can solve this right now by distance formula, and but it will take a long time for me to do it now, and I don't want to make you bore with this video. Next is fourth question mein we have got perpendicular height, that is 12 centimeter h, and we have slant height, that is L, that we are supposed to find out. यहाँ पे रेडियस हमको दिया हुआ है 5. तो आपको पता है वो लास्ट ईयर कोन वाला फॉर्मूला था, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और उससे आपको मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर. देन यहाँ पर आपको एक हाइट अज्यूम करना था, जिससे आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या मिलता, BD अपॉन BC 7/20. आई होप आपने किया रहेगा, रीज़न नहीं लिखे रहेगा तो भी चलेगा, 1 मार्क का ही क्वेश्चन था. नेक्स्ट, NQ स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी से यहाँ पर NQ स्क्वायर से आपको NQ ढूंढना था, राइट. NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू PQ, मीडियन स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज को अपने 2 में डिवाइड करके आपने यहाँ पर मिला दिया रहेगा आंसर. आई गेस NQ 6 आया रहेगा आपको, राइट. एंड आपने लिखा था वो स्टेटमेंट, देयरफॉर बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी वी गेट, लेट मी नो. tan थीटा का यहाँ पे वैल्यू 30 डिग्री का आपको बताना है. tan 30 इज हाउ मच, tan 30 इज नथिंग बट 1/√3. नेक्स्ट, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आपको बोला है मेजर एंगल A 100 है, तो मेजर एंगल C कितना रहेगा, तो मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम. नाउ क्या बोला, एंगल A हमारा 100 है, मेजर एंगल C हमारा पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऑलराइट, देयरफॉर मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री. Therefore measure angle C is equal to आपको मिला रहेगा इधर पे 80 डिग्री, राइट. नेक्स्ट, यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन, सॉल्व इट बाय द एक्टिविटी. एरिया ऑफ सेक्टर AXB इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे 90 लिखा रहेगा आपने, 314 आया, और इधर पे आपको कितना मिला 78.5. वॉज दिस द सेम आंसर दैट यू हैव गॉट. नेक्स्ट, आगे यहाँ पर है MD इंटू DN इज इक्वल टू RD इंटू DS. आई होप आपने ये भी लिखा रहेगा बराबर से. और आगे जाके देखते हैं हम लोग. 8 इंटू DN इज इक्वल टू 15 इंटू 4, DN इज इक्वल टू 60/8, DN इज इक्वल टू 7.5 यूनिट. आई होप द सेम आंसर. चलिए आगे एक्टिविटी क्वेश्चन पे वापस आता है. एक्टिविटी से आपका पूरा पेपर भरा हुआ था, एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट कि आप लोगों को ये इतना ईजी क्वेश्चन आया था, और ख़ास करके वो सारे सेंटर्स जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हेल्प आउट करते हैं, वहाँ पे उन लोगों को ईजी हुआ रहेगा आपको बताने के लिए, इन केस अगर आप वीक हो तो, या जिन लोग वीक हो गए उस सेंटर के अंदर. आई होप मेरे चैम्पियंस लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया रहेगा रात भर जाग कर, राइट. चलिए, AB इज इक्वल टू 10 इंटू 1.73, 17.3 आया. हाइट ऑफ द ट्री इज हाउ मच, 17.3 मीटर, राइट. देन आई टोल्ड यू कि डेफिनेटली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन बना हुआ है. आई होप आपने इसको किया रहेगा ऐसे ही. टू फाइंड AE सिंस D इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी गेट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC 1.8/5.4. तो आपको AE कितना मिला यहाँ पर, ये ऐसा करने से AE आपको मिला होगा 2.4. यस और नो.
नेक्स्ट इज अगर आपने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया रहेगा और जो भी किया रहेगा तो उससे आपका आंसर 2.4 ही आएगा। ओके, अगर आपने स्टेप्स को थोड़ा सा एनलार्ज किया रहेगा तो। नेक्स्ट सेकेंड इज इन द फिगर गिवन बिलो इंफॉर्मेशन, 1 सेकेंड, in triangle RSP, angle RSP is equal to 90 degree, sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse, sin angle P is equal to RS upon RP, sin 30 is equal to RS upon 12, 1 upon 2 is equal to RS upon 12, 1 into 12 is equal to RS into 2 एंड RS आपको मिला 6। अगर आपने इसको 30, 60, 90 से भी किया रहेगा तो आपको यही आंसर आया रहेगा, RS 6 आया था ना आपको। Also tan theta is equal to opposite upon adjacent side, tan angle P is equal to RS upon PS, tan 30 is 6 upon PS, 1 upon root 3 is equal to 6 upon PS, PS is equal to 6 into root 3 cross multiply, PS is equal to 6 root 3। आई होप आपको ये वाला आंसर भी ईजीली आया रहेगा, दोनों सम बहुत ही ईजी थे एज अ 2 मार्क क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए थे आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन ये वाला था, आपको क्या ढूंढने का था यहाँ पर, हाँ एंगल ADB कितना है, एंगल ADB कितना है ढूंढने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो सॉल्व एग्जाम्पल से आया था। कहाँ से आया था? सॉल्व एग्जाम्पल से। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। तो आपको ये बताने का कि जो पूरा शेडेड रीजन जो है ये क्वाड्रिलैटरल है। ऑलराइट, तो एंगल ACB प्लस एंगल CAD प्लस एंगल CBD प्लस एंगल ADB इज हाउ मच? 360 डिग्री। सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन, आपने वैल्यूज़ डाला रहेगा, टैंजेंट थ्योरम लिख के आपको मिला रहेगा आंसर जो है आपका 128 डिग्री। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन के बाद में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, कोलिनियर है क्या नहीं है वो बताना है। ये वापस से 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 1 था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, A -3, 1, -3, B 2, -5 एंड C -4, 7। चलिए देखते हैं क्या आंसर आया है आप लोगों का। AB जो है आपको आया -2, BC जो है आपको आया -2, तो AB इज इक्वल टू BC लिखा आप लोगों ने, और आपका पॉइंट AB एंड C कोलिनियर था, राइट। चलिए मिल गए ना 2 मार्क्स आराम से। आगे जाते हैं, साइन थीटा दिया 11/61, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, प्रॉब्लम सेट से बना है क्वेश्चन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 11/61 स्क्वायर करके आपको मिला होगा cos थीटा 60/61। आई होप आपको ये इजीली मिला रहेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसके एक्टिविटी क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है हम लोग को। 1 मिनट, किधर चला गया क्वेश्चन? यस, तो ये वाले बॉक्स में 2 लिखना था। इधर पे x और x कट जाएगा तो AB आ जाएगा, राइट, बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। Next we have is yes, 5/2 is equal to AC/9. I am not sure about this AA test for similarity. Yeah? Was it AA test for similarity? Do let me know for this question. Next, AC is equal to 22.5. ये तो बराबर आंसर है, आपको यही मिलना चाहिए, 22.5 ही आया ना, राइट। चलिए ये वाला जो था ट्राइंगल, ये इसमें अपोलोनियस थ्योरम ऐसा था, एक ट्राइंगल इधर और दूसरा ट्राइंगल इधर। ऑलराइट, उसके बेस पे एक्टिविटी बनी थी आपकी। यहाँ पे 2PT², 2RT², 2 कॉमन लिया है तो RT² आएगा। यहाँ पे 2PT प्लस 2RT, 2PT² प्लस PT² आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? PT²। हाँ, ये लिखा आप लोगों ने सेम टू सेम। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। ये वाले बॉक्स में 2PT² एंड लास्ट में क्या आएगा? QS²। आई होप आपका सेम आंसर था। बताइए मुझे। शो दैट पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। अगेन एन ईजियर क्वेश्चन फॉर यू, ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये, बहुत ही ईजीएस्ट था। और मैंने बोला भी था आपको वो एक्सरसाइज पे कि ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है, जाके देखो मेरी वो वीडियो, वहाँ पे मैंने बताया ये चीज़। स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू वॉट? 1, QR 3/2, RS 1, PS 3/2, दोनों स्लोप इक्वल है हमारा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पैरेललोग्राम को प्रूव कर दिया।
क्योंकि दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, स्लोप भी इक्वल है, राइट। तो उसके थ्रू हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि जो हमारा क्वाड्रिलैटरल है वो पैरेललोग्राम है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रूव दैट आया है ये थियरम, टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, टैंजेंट सेगमेंट थियरम। ऑलराइट, टैंजेंट सेगमेंट थियरम आया है, आई होप आपने लिखा रहेगा ये। इन ट्राइंगल PAD एंड ट्राइंगल QAD अगर आपने सेम डायग्राम बनाया रहेगा और सेम लेबलिंग दिया रहेगा तो आपको ये मिलेगा। सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रेंट टू AQ, AD इज कॉन्ग्रेंट टू AD, कॉमन साइड एंगल APD इज इक्वल टू एंगल AQD 90 डिग्री, ट्राइंगल PAD इज सिमिलर टू ट्राइंगल QAD, SAS टेस्ट, एंड फाइनली वी हैव इज SAS टेस्ट। Segment DP is congruent to segment DQ, corresponding sides of congruent triangle, CSST नहीं आएगा। Next, draw a circle with radius 4.1 cm, construct tangents from a distance of 7.3 meter. Alright, तो आई होप आपका ये ऐसा ही खूबसूरत सा डायग्राम दिख रहा होगा। खूबसूरत How was it? आपने किया ये वाला सम चैम्पियंस? लेट मी नो कितने मार्क के लिए आया था वैसे ये क्वेश्चन। या एग्जैक्टली 3 मार्क के लिए आया है और आपको 3 मार्क्स मिलने चाहिए इसमें। हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड। अगेन दिस वाज अ टेक्सचुअल सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन। जिसने सॉल्व एग्जाम्पल करके गया रहेगा ना उसके तो मतलब लॉटरी लग गई होगी पूरे पेपर में। अच्छा, बाकी सोल्यूशन का चला गया ये, ओके मिला। हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स of radius 10 cm and height 6 cm can be made by melting a solid sphere of radius 3 cm, right। तो यहाँ पे radius दिया है 30, radius of a cylinder दिया है 10, height of a cylinder 6, number of cylinder n into volume of cylinder, n is equal to volume of sphere upon volume of cylinder। यहाँ पर आपको सब फॉर्मूला का इवेल्यूएशन डालने से टोटल मार्क्स मिलते थे, वो है आपका टोटल आंसर आपको जो आता था वो आता था 60। आई होप आपको ये सेम आंसर आया होगा 60 इफ़ इन केस यू वुड हैव डन दिस सम, क्योंकि इसके ऑप्शंस ईजी थे। इसके ऑप्शन में ये वाला सम था जो आपने किया होगा शायद से, और ये वाला किया रहेगा। 1 and 3 किया है, मुझे बताइए। यस सर, मैंने 1 and 3 किया है। 2 और 4 को गोली मार दिया है, सॉरी घोड़ी मार दिया बोल रहा हूँ मैं चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला आपको सॉल्व करना था 8 मार्क के लिए। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाला है। लेट्स जस्ट मूव इनटू दैट सोल्यूशन। इफ़ DE इज इक्वल टू 4 दिया है हमको और BC दिया है 8, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको ढूंढना है, राइट। तो कैसे ढूंढेंगे इसको? DE इज़ पैरेलल टू BC एंड लाइन AB इज़ द ट्रांसवर्सल। DE पैरेलल है BC से और AB ट्रांसवर्सल है। F बन रहा है मतलब कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल ACB इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल AED, राइट। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। नाउ इन ट्राइंगल ADE ये करके फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 से आपने दिखा दिया कि वो A8 से सिमिलर है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, राइट। थियोरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यूज़ करना था क्योंकि एरिया दिया हुआ है तो डेफिनेटली एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ही आएगा, है ना। वर्ड प्ले था यहाँ पर। देन वी हैव 25 दिया हुआ है हम लोग को ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो 4 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 16। या तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे 5 आता था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का आपको मिल जाता था कितना यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 second, लेट मी जस्ट हैव एन इवैल्यूएशन ऑन दिस। नहीं, स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं थी आपको, इसको सॉल्व ही करना था इस तरीके से। एंड हाँ, आई होप आपने यही किया रहेगा। 25 इज इक्वल टू 16, 8 स्क्वायर 64, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 25 इंटू 64 अपॉन 16 और ये आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला होगा क्योंकि एरिया ढूंढना है ना हम लोग को, राइट। अगर साइड होता तो अपन टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं नॉर्मली।
How many solid cylinders of radius 10 cm and height 6 cm can be made by melting a solid sphere of radius 30 cm? क्या आपका पेपर टाइम पे हुआ था? टाइम पे हुआ था आप लोगों का पेपर? मेन क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग पेपर है ये, तो 2 घंटे 10 मिनट में अगर आपका हुआ रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। जो चला गया, अगर आपका पेपर में कोई सम छूट गया है, मेरा एक चैम्पियन जो है मेरे पास पढ़ता है, उसका एक सम छूट गया है, तो मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया है कि वो ज्योमेट्री का सिर्फ एक ही सम है जो शायद से आपके नसीब में नहीं था करना, एंड आपने नहीं किया वो, एंड इट्स ऑल राइट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अगर आपका एक सम या 2 सम छूट गया है और उतने मार्क्स आपके चले गए। ट्रस्ट मी, दिस मार्क्स after a very long time in your future year, when you will be on my age, 26 years, you will just realize that this marks was, you know, only and only confined for me to get a good circle in a good college and for getting good admission. Your skills, your talent is something which really matter, and I hope you will work day and night and you will burn the midnight oil to get across this exam. Plus you will work more on your skill and more on your talent. Just believe the process. Always do one thing, you know, keep it in your mind that whatever is happening is teaching you a lesson. For the next time you have to be very smart. You know, giving all my PhD exams, I failed for 4 to 5 times, and then last year in the month of November I cleared my PhD exam. It was a very tough and challenging exam. It was out of, you know, like 250 students got selected in a whole India level, and I was the one who got selected in management paper. So I'm lucky enough to tell myself that, you know, if I have been failing for that exam for last 4 times, that means it was not in my luck. That's it. अगर आपका टाइम बुरा है तो आपके साथ में बुरा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि टोटली आप बुरे हो। Am I clear? आप अच्छे हो, आपको अपने ऊपर कभी नहीं शक करना है, कभी भी खुद के ऊपर सेल्फ डाउट मत करना, और अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो वो आपकी वजह से गलत हो रहा है, क्योंकि आप उसको गलत कर रहे हो ना। आपके हाथ में तो एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको मैं सही करूँ, राइट, बट क्योंकि वो वक्त आपका ख़राब है उस वजह से वो गलत हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम के लिए आप स्मार्ट हो जाएगा और अलर्ट हो जाएगी कि मुझे नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी है। एम आई क्लियर चैम्पियन? जैसे कि मेरा अभी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने मैथ्स के सम्स को ना देखा ही नहीं था, और जब मैंने वो मैथ्स के सम को एकदम एट लास्ट सॉल्व करने के लिए रखा था और जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा ओ शिट, just because I felt that maths sums will be very tougher, I have not given an eye on it. I had given a blind eye on it. But then when I realized that the sums were very easy and I could have easily fetched 10 marks, मेरे वहाँ पे सिर्फ 60 मार्क्स है आउट ऑफ 10, और मुझे कोई गम नहीं हुआ उस चीज़ का, कि मुझे ये बात समझ में आ गई कि यू नो मैं कर सकता हूँ, और मैं नेक्स्ट टाइम जब करूँगा सम तो मैं पहले मैथ्स के सम्स को सबसे पहला देखूँगा। ऑल राइट, गलतियाँ होती है, गलतियों से सीखना चाहिए, और एक गलती आपको डिफाइन नहीं करती है। ऑल राइट, नेक्स्ट आगे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पर यू नो डांस करता है थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए थे फाइनली इजी आए थे। मुझे लगा ये रेडियस ऑफ अ सर्कुलर एंड ऑफ अ फ्रस्टम, ये फ्रस्टम वाला फॉर्मूला इतना फेवरेट फॉर्मूला है मेरे चैम्पियन लोग का, लाइक एवरीबडी ऑफ माई चैम्पियन नो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, सॉल्व एग्जाम्पल में से आया था क्वेश्चन ये, और ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा वाला क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व किया रहेगा, आपको मिले होंगे 1 मार्क 4 मार्क। ABC PQR कौन सा वाला सम है? डबल ट्राइंगल वाला, राइट। सोल्यूशन बेस्ड था ये पर सम। चलिए, इसका जो है ये पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहाँ से आया है, कौन सी दुनिया से लिया गया है, ये हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन नहीं निकाला है, बट क्योंकि ये टेक्सचुअल था ये, तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाला है। चलिए देखते हैं क्या है सोल्यूशन। स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्ट्रम इज इक्वल टू L स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 8 द होल स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 14 माइनस 8 6 होता है 36 इज इक्वल टू 10 मिल गया हमको। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्ट्रम कैसे करेंगे? पाई R1 प्लस R2 द होल ब्रैकेट L 3.14 इंटू 14 प्लस 8 करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो है 690.8। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर करके आपको मिल जाएगा सेकेंड वाले का आंसर 1507, और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यहाँ पर आएगा 3114.88। ओके, नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे ना, ये थोड़े से स्पाइस्ड अप थे, थोड़े नहीं बहुत ही बोलेंगे,
बट ईजी था सोल्यूशन, मुझे तो बहुत कंपैरेटिवली अच्छा लगा ये क्वेश्चन देख के। एंड जिस चैम्पियन ने मेरे ये वाला सम छोड़ के आया है सुफियान, उसी ने ये सम को घर पे आके सॉल्व किया है एंड उसने उसको राइट सॉल्व किया है, मैंने चेक किया उसको। एंड यहाँ पे देखना है अपने को क्वेश्चन क्या दिया है, ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टेकिंग ए डी एज द डायमीटर। यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, राइट, ये यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर बोला है टेकिंग ए डी एज द डायमीटर अ सेमी सर्कल ए एक्स डी इज फॉर्म, ए एक्स डी, यस, इधर पे x है हमारा, विच इंटरसेक्ट द डायगोनल बी डी एट एक्स, विच इंटरसेक्ट द डायगोनल बी डी एट एक्स, एग्जैक्टली। नेक्स्ट यहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ़ ए बी इज़ 12, ए बी कितना है हमारा 12 है। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, ए डी इज़ 9, ए डी कितना है हमारा 9 और ए बी कितना है हमारा 12। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी ढूंढना है आपको और बी एक्स ढूंढना है आपको। बी डी कितना रहेगा, हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूले से आपको मालूम पड़ जाएगा, राइट, ये 9 दिया है और ये 12 दिया है, तो हाइपोटेन्यूज से मालूम पड़ गया आपको ये कितना है। और बी एक्स कैसे ढूंढोगे बताइए मुझे आप, बी एक्स उसका आधा रहेगा। ऑल राइट, बी डी आपको मिला रहेगा 277 यूनिट्स और सेमी सर्कल जो है वो बाइसेक्ट करता है हाफ पे, तो यहाँ पे आपको 277 का हाफ मिला होगा, 1/2 रूट इंटू रूट 277, सॉरी, और यहाँ पे आंसर आएगा रूट 277/2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपने इसको इसी तरीके से सॉल्व किया रहेगा। एंड देन आई वॉज सो हैप्पी टू लुक एट दिस सम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेस्ड सम है। कल ही मैंने चैम्पियंस को जब बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मेरे खुद के एक चैम्पियन ने आके मुझे बोला सर मेरे पास इससे ईजी तरीका है टेबल को याद करवाने का। उसने 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिखाया पहला साइन थीटा का वैल्यू ढूंढने के लिए। देखिए ये वाला ट्रिक, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सामने वाले को बोला थैंक यू सो मच। और जितने भी जन मेरा आज करा के आया रहेगा चैम्पियन लोग नहीं है उसको तो मतलब पूरा वो मिल गया रहेगा यहाँ पर 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। और सारे के नीचे आपको 4 लिखना है। 11 12 में आपको काम आएगा ये वाला टेबल वापस से। 0/4 इस है ना, 1/4 इस, और आपको इसमें रूट डालना है। ऑल राइट, तो 1 का रूट विल बी 1 एंड 4 का रूट विल बी 2। ये 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। तो रूट 2 ही रहेगा हमारा, राइट। एंड नीचे क्या आएगा हमारा 4 का 2 एंड यर रूट 3 रहेगा अपॉन 2, तो यहाँ पे कट के क्या हो जाएगा 1। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये समझ आया रहेगा पूरा तरीके से। आई एम अ बिट डाउटफुल ओवर हियर इन दिस वन। लेट मी जस्ट हैव माई कंसाइंस गिल्ट फ्री trigonometric table. Zero, 1, 2, 3, 4 1/√2 आ रहा है इधर पे। ये कैसे 1/√2 हो गया, इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया था हम लोग ने। लेट मी जस्ट सी, हाँ सॉरी, यहाँ पर ये क्या होगा पता है आपको, यस आई गॉट टू नो, ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा। ऑल राइट, अब √1 क्या रहेगा 1 रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो ये 0, ये 1/2, ये 1/2 ये √1 था और ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या आंसर आया है 1/2 और इधर पे क्या आएगा रूट, यस, एंड √3/2 एंड 1। आई होप आपको ये समझ में आया है। और क्योंकि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो मुझे एक बार वापस से समझाने दो ये, बिकॉज जब तक अब मुझे फील नहीं हो रहा है कि मैंने सिखाया, आई विल नॉट गो अहेड। 0/4 इज़ 0, √1 का 1 होगा और √4 का 2 होगा। ये क्लियर, ये सॉर्टेड है। √1 इज़ 1 एंड √2 का √2 ही रहेगा, राइट। √3 का √3 रहेगा और √4 होता है 2 और ये यहाँ पे आ जाएगा 1।
आई होप आपको मालूम पड़ गया. साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1. विद दैट वी कैन कम टू कॉस थीटा. कॉस थीटा इसका उल्टा रहेगा, टैन थीटा आपको डिविजन करके मिल जाएगा. ओके अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद था और अगर आपने ये सम किया है तो चलिए देखते हैं आपका सम राइट है कि नहीं है. LHS RHS करके आपको इसको ढूंढना था. LHS RHS के तरीके से आपको मिलता है साइन 30 1/2 स्क्वायर, कॉस 30 √3/2 स्क्वायर, 1/4 + 3/4, 12/4, 16/16 इज इक्वल टू 1. तो LHS RHS इक्वल हो गया. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो नंबर 1 की है वो करेक्ट है अगर थीटा 30 डिग्री है तो. नेक्स्ट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. tan 30 माइनस सेक 30 यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालते हैं और हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे आंसर -1. तो क्या यहाँ पे -1 दिया है? नहीं दिया, इक्वल नहीं है ये. राइट 1 मिनट किधर हो गया हमारा ये. RHS इज इक्वल टू -1 चाहिए. LHS tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा. RHS इज हाउ मच? -1. 1 मिनट. Yes 1 + tan square theta is equal to sec square theta. Now sec square theta is equal to 1 + tan square theta. Sec square theta plus 1 minute minus tan square theta is equal to 1. So how is this possible to get this answer right? I have a bit doubt in this question. If you have a better solution, please let me know. I'll have to recheck it. थर्ड वाला देखते हैं. 1 + cot square theta is equal to cosec square theta. Cot square theta minus cosec square theta is equal to -1. LHS और RHS ये हमारा दिया मिला हम लोग को यहाँ पर अभी इधर पे. अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर ये cot square theta minus cos square theta is correct. And ये solution as far as my knowledge is right. If you have a different opinion on this question, do let me know. Okay, for this particular question I am a bit dicey, but other than that all the questions example were as appropriately solved. I hope आपका पेपर अच्छा गया रहेगा. Until we meet for the very next time, I'll bring up Science 1 syllabus by tomorrow. I'll tell you what to learn in that. As far you know, as my knowledge is concerned, and all the PYQs that I have been seeing across this last 9 years of my journey of being a teacher, I will share it with you. Until we meet for the very next time, all the best. Keep rising, keep learning, and just believe in yourself. You are the one who's gonna rock